सभा में यहाँ उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, साथियों, आप सबको पता है दिल्ली विधानसभा का चुनाव अपने प्रचार के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। भाई चाहो ना 2 मिनट दे दो, खत्म ही होने वाला है टाइम। कै तारीख वोट पड़ने वाला है? किसको किसको नहीं पता है? तो हाँ, पता है तो बता तो दो, कब वोट पड़ने वाला है? हाँ, 5 फरवरी को वोट पड़ने वाला है। वैसे तो वोट एक दिन पड़ेगा, लेकिन 5 फरवरी को अगले 5 साल का भविष्य तय होने वाला है। आपके जिंदगी में अगले 5 साल में क्या होगा, या आपके परिवार में क्या होगा, या आपके गली मोहल्ले में क्या होगा, आपके इलाके में क्या होगा, पूरे दिल्ली में क्या होगा, इसका फैसला 5 फरवरी को होने वाला है। मैं केवल 2 बातें आपके बीच में दरखास्त लगाने के लिए आया हूं। पहली बात, आजादी के बाद से जब जब चुनाव हुआ है, आपने वोट दे करके किसी ना किसी को काउंसलर बनाया, किसी ना किसी को विधायक बनाया, कोई ना कोई सांसद जीता। सभी पार्टियों के सभी पार्षदों, सभी विधायकों और सभी सांसदों ने मिलकर के जितना हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है उसका हिसाब किताब करके 5 तारीख से पहले एक तरफ रख लेना, और गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसका हिसाब किताब दूसरी तरफ रख देना। ठंडे दिमाग से सोच लेना, सबका काम याद कर लेना है, और दोनों तरफ, एक तरफ सारे नेताओं का काम और एक तरफ हमारा काम। अगर हिसाब किताब में मेरा काम सारे नेताओं से ज्यादा हो तो 5 फरवरी को झाड़ू के बटन दबा करके हमें दोबारा आशीर्वाद दे दें। और अगर मेरे काम पर उन सारे नेताओं का मिला के काम ज्यादा पड़ता हो तो आप उनको वोट दे देना, हमें कोई गुरेज नहीं। भाई 2 मिनट, भाई 2 मिनट, नहीं तो रोक लेता हूं मैं। दूसरी बात आपसे कहने आया हूं, ये केवल विधायक का चुनाव नहीं है, केवल मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की उम्मीदों का भी चुनाव है। पूरा देश दिल्ली वालों की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि दिल्ली वाले 5 फरवरी को क्या करते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में तानाशाही सरकार चल रही है। गुजरात में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, राजस्थान उनकी सरकार है, हरियाणा उनकी सरकार है, उत्तराखंड उनकी सरकार है, यूपी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश उनकी सरकार है, बिहार उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ उनकी सरकार है। इस पूरे तानाशाही के बीच में दिल्ली में एक दिया जल रहा है रोशनी का। पूरा मुल्क आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है कि दिल्ली वाले 5 फरवरी को इस दिए को भी बुझा देते हैं या दम लगा करके इसे मसाल बना करके पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उम्मीद जगा देते हैं। इसका फैसला होना। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 3 पार्टियों के उम्मीदवार मैदान जंग में मुख्य तौर पर है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आप में से बहुत सारे जानकार यहां बैठे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक हैं जी? एक भी नहीं है। 10 दिन बाद चुनाव है। आज क्या तारीख हो गया? 27। वोट कब पड़ना है? कै दिन बचा है? 8 ही दिन बचा है, 10 भी नहीं बचे।
जिस पार्टी का आज एक भी विधायक नहीं है, कितना भी बड़ा करिश्मा हो तो क्या 8 दिन बाद दिल्ली में वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है क्या? बना सकती है क्या? जो पार्टी सरकार नहीं बना सकती है वो इस चुनाव में क्या कर सकती है? वोट काट सकती है। किसका वोट काटेगी? आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा तो फायदा किसको होगा? और बीजेपी की सरकार बन जाती है, जितने काम सरकार कर रही है वो ठप हो जाता है, तो नुकसान किसका होगा? इस चुनाव में कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनवाना, और बीजेपी की सरकार बनवाने का मतलब है अपने हाथ से ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। इसलिए आप सबके सामने गुजारिश लेकर आया हूं, ठंडे दिमाग से सोच समझ करके काम करना है। जो भी आता है स्वागत सबका है, लेकिन 5 फरवरी को एक एक वोट एक साथ पड़ना चाहिए। इसकी तैयारी करो। 1 हफ्ता आपको हमें देना है। मैं एक ही बात कहने आया हूं लास्ट में, काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी थी, काम करने की जिम्मेदारी आज भी हमारी है, काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी रहेगी। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चुनाव में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन कौन लेने को तैयार है भाई? भाई जो दिल से तैयार है दोनों हाथ उठा दो, और जो दिल से नहीं तैयार है दोनों हाथ नीचे कर लो। हाँ, दोनों में से एक ही बात होनी चाहिए, आधा आधा नहीं होना चाहिए। तैयार है सारे लोग? तो देखो, काम की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं और 5 तारीख तक की जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं। एक एक वोट जो भी रिश्तेदार, जानकार, पहचान वाले हैं सबके घर जाना है, सबको समझाना है। कोई बाहर ड्यूटी करता है उसे भी बुला लेना। जो भी इधर उधर कहीं वोट है उस सबको बुलाना है, एक एक वोट डलवाना है। यहाँ से पोलिंग स्टेशन थोड़ा दूर है, तो जो बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, उनका भी इंतजाम करेंगे। एक एक वोट हमें डलवाना है। जितनी ताकत से चुनाव में आप काम करके हमें जिताओगे, अगले 5 साल उससे दुगनी ताकत से काम करके वापस कर दूंगा आपका हिसाब। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर से हमारे जितने साथी हैं जिन्होंने आज की इस मीटिंग का आयोजन किया, सभी आयोजकों को भी एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका भी शुक्रिया अदा कर दो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। राजू भाई से मैं कहूंगी कि जो भी लोग आए हैं सभी का धन्यवाद भी करें, और साथ ही मंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी यहाँ के लोगों ने की हुई है। तो ये साथी ऊपर आए यहाँ के और स्वागत करें। आसिफ नजर साहब मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आसिफ नजर साहब स्वागत कर रहे हैं। काजी कैश जोरदार तालियों से। आप इधर आ जाओ। काजी जमशेद साहब मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। काजी जमशेद साहब। राजू उस्मानी साहब, जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत। राजू उस्मानी साहब स्वागत कर रहे हैं। हाजी बाबू साहब, हाजी बाबू जी मंत्री जी का स्वागत। जफर पहलवान भाई मंत्री जी का स्वागत करें। अतीक उस्मानी साहब मंत्री जी का स्वागत करें। शब्बू भाई मंत्री जी का स्वागत करें। शाहिद मलिक साहब मंत्री जी का स्वागत करें। शाहिद मलिक साहब। शहादत भाई मंत्री जी का स्वागत करें।